हरे कृष्णा। तो आज हम कृष्ण की ओर पुस्तक से दूसरा अध्याय कृष्ण संकीर्तन और कृष्ण को जानने की विधि, इस अध्याय का आज 5वां दिन है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हम भगवान श्री कृष्ण को कैसे तत्वतः जान सकते हैं, अर्थात कैसे सटीक रूप से जान सकते हैं। हाँ, भगवान को जाना जा सकता है। भगवान अलख निरंजन नहीं है जिनको लखा नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। भगवान को जाना जा सकता है और वह भी अच्छे से जाना जा सकता है। कैसे जाना जा सकता है वह आज हम चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण के जन्म और कर्म को कोई व्यक्ति तत्व से किस प्रकार समझ सकता है, इसका उपाय भगवद गीता के 18वें अध्याय में बताया गया है। भक्त्या मामभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद् अनन्तरम्। भक्त्या मामभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद् अनन्तरम्। भक्त्या मामभिजानाति, तो भगवान बता रहे हैं कि कैसे मुझे जाना जा सकता है। भगवान गीता में बता रहे हैं इस श्लोक में, 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में यहाँ पर बता रहे हैं, जे मैं जितना और जो है, जो हूँ, उसे केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। और भक्ति द्वारा तत्वों से मुझे जानने के उपरांत मनुष्य भगवत धाम में भी प्रवेश कर सकता है। तो देखिए, भक्त्या माम अभिजानाति, तो कैसे हम जान सकते हैं भगवान को? भक्ति के द्वारा। भक्त्या अर्थात भक्ति के द्वारा। भक्ति क्या है? भक्ति वह कार्य है जो हम भगवान के संतुष्टि के लिए करें, और उसमें से भी सर्वश्रेष्ठ भक्ति है भगवान का नाम जप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और भगवत गीता का श्रवण करना। श्रवण कीर्तन, यह सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। कोई भी कार्य हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करें वह भक्ति है, किंतु ये दो कार्य भगवान को विशेष प्रिय हैं। उनके विषय में हम सुने, उनके विषय में हम चर्चा करें और उनका नाम जप करें, यह सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। और इस भक्ति के कार्य के द्वारा भगवान बता रहे हैं कि माम अभिजानाति, मुझे वह व्यक्ति अच्छे से जान लेता है। अभितः जानाति, भगवान कैसे है, भगवान की परिधि कैसा है, तो बता रहे हैं कि यावान अर्थात मेरी जितनी परिधि है, यह चामी च अम्मी अस्मि, और मैं जितना हूँ, मेरी जितना परिधि है, मेरी परिधि कितनी है? भगवान की परिधि असीमित है, और भगवान का जो ज्ञान है वह भी असीमित है। तो वह भक्त असीमित रूप से मुझे जान लेता है। देखिए, भगवान का जो ज्ञान है ये कैसे व्यक्ति जान लेता है? भक्ति करते करते। जब व्यक्ति भगवान का नाम जप करता रहता है, कथा सुनता रहता है, तो भगवान जो हृदय में ही बैठे हैं सबके, उनके हृदय में ही वह ज्ञान एम्प्लीफाई करते हैं। प्रभुपाद जी यह वर्ड यूज करते हैं, एम्प्लीफाई, अर्थात ज्ञान सुप्त अवस्था में है उसको जागृत करते हैं।
भक्ति को जागृत करते हैं भगवान। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को भुनाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करी वे उदय। अर्थात हर व्यक्ति में कृष्ण प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम है, बट वह सुप्तावस्था में है। इसको केवल जागृत करना है, भगवान के कथा को श्रवण करके, नाम जप करके जागृत करना है, उदय। तो ये बात है। तो तत्व माम, तो जान लेता है तो क्या क्या करते, क्या होता है उसका फिर? तो बता रहे तत्व माम, इस तरह से तत्वों से जान लेने के बाद विशते तदनंतरम, मेरे पास चला आता है, मेरे साथ ही रहता है वह। विशते शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस शब्द को बहुत लोग अर्थात मायावादी लोग इसको गलत तरीके से व्याख्या करते हैं। ऐसा नहीं कि हम जीव जो भगवान के अंश हैं, हम भगवान में लीन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अर्थात ऐसा नहीं है कि हम बिंदु, अर्थात ऐसे कहते हैं वह लोग कि बिंदु सिंधु में लीन हो गया है। तो देखिए, बिंदु अगर सिंधु में लीन हो जाएगा तो फिर बिंदु का ही तो लॉस हुआ ना। सिंधु तो बिंदु में लीन नहीं हो रहा है, बिंदु सिंधु में लीन हो रहा है, तो फिर बिंदु का ही तो घाटा है, क्योंकि उसका सत्ता नष्ट हो गया है। तो देखिए, अगर हम अपने सत्ता को ही नष्ट कर देंगे, फिर हम सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे, अर्थात सेवा ही खत्म हो जाएगा, हम सेवा नहीं कर पाएंगे। फिर इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, गलत तरीके से व्याख्या करते हैं इस तरह से। विषयते का अर्थ है कि व्यक्ति भगवान के पास चला जाता है और उनके साथ रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं। जैसे कि कोई बिगड़ा हुआ लड़का अपने पिताजी से झगड़ा कर लेता है तो फिर वह पिताजी से अलग रहता है, किंतु जब वह समझता है कि मैंने गलती की, मुझे अपने पिताजी से क्षमा मांगनी चाहिए या फिर मुझे अपने पिताजी की सेवा करनी चाहिए, तो फिर वह अपने पिताजी के पास चला जाता है। तो पिताजी भी उसे बुला लेते हैं कि आ जाओ, मेरे साथ रहो, मेरी सेवा करो। तो ऐसा कहते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे में घुस जाओ। दिस इज स्टूपिडिटी, ये केवल मूर्खता है। इस बात को प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भी बताते हैं कि जो तोता है, तोता उसका रंग हरा होता है, और वह जब कोई हरे पेड़, अर्थात कोई पेड़ में फल खाने के लिए प्रवेश करता है, हरे हरे भरे पेड़ में वह प्रवेश करता है फल खाने के लिए, और ऐसा लगता है कि बाहर से कि वह पेड़ में बिल्कुल लीन हो गया है, किंतु ऐसा नहीं है। वह पेड़ में प्रवेश करता है फल खाने के लिए, उसकी सत्ता नष्ट हो नहीं जाता है, वह अपने आप को खत्म नहीं कर देता है। तो दिस इज सुइसाइड, आत्महत्या कहते हैं इसको। किंतु ऐसा नहीं है, ऐसा करके हम केवल अपना ही नुकसान करेंगे। व्यक्ति भगवान की भक्ति करे, भगवान को तत्व रूप से जाने और फिर भगवान के पास लौट जाए, ये बात है। यहाँ पर तत्व तो शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए, और एक बात कहना चाहूँगा कि आप कह सकते हैं कि अच्छा, भगवान को पूरी तरह से जानने के बाद ही जा सकते हैं, उससे पहले नहीं जा सकते हैं। तो देखिए, अगर प्रभुपाद जी की या फिर वैष्णवों की अहैतु की कृपा हो जाए आप पर, फिर तो अलग बात है। फिर तो आप डायरेक्ट सारे जो स्टेजेस हैं उनको पार ना करके भी आप डायरेक्ट भगवान के पास चले जा सकते हैं। किंतु यह स्टैंडर्ड है कि आपको
धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है। देखिए, हमें आलस नहीं करना है, हमें स्टैंडर्ड को फॉलो करने का प्रयास करना है। और जब हम इस प्रकार प्रयास में लगेंगे, तब जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, प्रभुपाद जी हैं, वह कृपा करके हमको भगवान के पास भेज देंगे कि अरे ये भक्त कितना लगा हुआ है भक्ति में, कितना प्रयासरत है। इस प्रयास को देखकर ही वह प्रसन्न हो जाएंगे। तो हमें प्रयास करना चाहिए, स्टैंडर्ड को फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए, अपने हृदय को धीरे धीरे शुद्ध करके कि मैं तो कितना अपराधी हूँ, मैं तो कितने जन्म केवल भोगों में लिप्त था, अपना समय व्यर्थ किया। इस तरह की भावना में रहकर व्यक्ति को पश्चाताप की भावना से भगवान की भक्ति में लगना चाहिए और भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने की चाहिए, अर्थात भक्ति करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो बहुत लंबा समय है, कब मैं पूरी तरह से जानूं भगवान को, तत्व से जानूंगा तब मैं जा पाऊंगा। इस बात पर हताश नहीं होना चाहिए। भगवान बता रहे हैं इसके लिए बहुत ही सीमित समय है, अर्थात बहुत ही लिमिटेड टाइम है। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगेगा। भगवान आप पर जब प्रसन्न हो जाएंगे तो तभी आपको बुला लेंगे। ऐसा कल ही हो सकता है, वह दिन कल ही हो सकता है कि आपको भगवान बुला ले अपने पास, किंतु हमें अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। ये एक भक्त ने प्रश्न किया था कि तो फिर बहुत समय लगेगा ऐसा, और भी केस हो सकता है कि कुछ और उपाय से हम चले जाएं, इतना क्यों मेहनत करें। ये आलसता है और इस तरह से हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। हमें स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, वरिष्ठ भक्त इस तरह से उदाहरण देते हैं कि जो एक छोटा बालक है जिसकी हाइट कम है, बौना है, उसे फल खाने के लिए वह एक उसके उसे एक पेड़ दिखता है जिसमें बहुत फल लगे होते हैं, और वह फल को पाने के लिए बहुत छलांग लगाता है। क्योंकि उसका हाइट बहुत कम है तो फल को प्राप्त नहीं कर पाता है, किंतु फिर भी वह प्रयासरत है कि मुझे फल चाहिए, वो फल मुझे चाहिए, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी ही है। इस तरह की डिटर्मिनेशन से जब वह व्यक्ति लगा है कि मुझे फल चाहिए ही, तो रास्ते से एक लंबा व्यक्ति जा रहा था, तो देखा कि अरे ये बच्चा कितना प्रयासरत है, तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तो इस प्रयास को देखकर ही वो लंबा व्यक्ति उसके पीछे से आया और उसे फल को तोड़ा पेड़ से और उसे दे दिया हाथ में। अब वो देखिए, ये उदाहरण बिल्कुल संगत है हमारे लिए। हमें हमारी कोई योग्यता नहीं है, किंतु हमें प्रयास करना चाहिए, इस भक्ति के द्वारा भक्ति करते रहना है। अब वैष्णव प्रसन्न हो जाएंगे, गुरु महाराज प्रसन्न हो जाएंगे, तो हमको तो वो पार कर ही देंगे, किंतु हमें अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। ये बात है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो तत्वतः शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। श्री कृष्ण के विज्ञान को भगवान मनुष्य केवल भक्त बनकर समझ सकता है। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है कि तत्वतः मतलब सटीक रूप से जानता है। ऐसा नहीं कि कोई कोई भी बुक उठा लिया और भगवान के विषय में पढ़ना प्रारंभ कर दिया, ऐसा नहीं करना है। श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमें अपने पुस्तक दिए हैं, अर्थात श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता के जो तात्पर्य से यथारूप भगवत गीता यथारूप दिए हैं, वह पढ़ना है। इधर उधर से कोई भी पुस्तक उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि वह पुस्तक शायद ही हो सकता है, शायद ही संभावना नहीं ही है कि वह परंपरा से आया हो। क्योंकि परंपरा से अगर हम नहीं सुनेंगे तो हम डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, तत्व तो नहीं जान पाएंगे भगवान को, अर्थात भक्ति अच्छे से नहीं कर पाएंगे, भक्ति नहीं ठीक से नहीं कर पाएंगे और भगवान को ठीक से जान ही नहीं पाएंगे, गलत सुन लेंगे। तो एक तो देखिए, तत्व तो का मतलब एक तो हमें प्रामाणिक शास्त्रों से
जो गुरु परंपरा से आए हैं उन्हीं को पढ़ना है, और जो व्यक्ति प्रामाणिक रूप से इस तरह के शास्त्र को रेफर करता है उन्हीं से सुनना है, इधर उधर से नहीं सुनना है। ये बात है। श्री कृष्ण के विज्ञान को मनुष्य केवल भक्त बनकर समझ सकता है। देखिए, भगवान कृष्ण इस कृष्ण तत्व को जानने के लिए व्यक्ति को भगवान का भक्त बनना होता है, अर्थात भगवान के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा जागृत करनी होती है। एटलीस्ट ये श्रद्धा रहे कि भगवान कृष्ण भगवान है, इतनी श्रद्धा रहनी चाहिए, तब वह भगवान कृष्ण के इस तत्व अर्थात विज्ञान को वह समझ पाएगा। कोई व्यक्ति परंपरा से सुन रहा है किंतु उसकी कोई श्रद्धा नहीं है, भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं, तो भी वह नहीं समझ पाएगा भगवान को। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। यह श्रद्धा रहे कि भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ और यही करके मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, मुझे और कोई कर्म करने की ज़रूरत नहीं है, कोई यज्ञ वगैरह नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, और कोई कर्म कांड करने की ज़रूरत नहीं है, हवन आदि स्वाहा वाहा करने की ज़रूरत नहीं है। केवल भगवान का नाम जप करना है, उनके विषय में श्रवण करना है। हम जगत में किसी भी वस्तु के विषय में जानने के लिए श्रवण करते हैं, तो हम वो तो कर ही रहे हैं, कोई नया चीज़ करने के लिए नहीं बताया जा रहा है। हमें केवल श्रद्धा से, मुझे समझ नहीं आ रहा है मतलब ये नहीं कि ये बात ही गलत है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनको एक कोई प्रश्न करते हैं कि हम इस तरह से कैसे ब्लाइंडली कैसे इसे ग्रहण करें, ब्लाइंडली हम भगवद गीता को कैसे स्वीकार करें। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तुम ब्लाइंडली इसे रिजेक्ट भी नहीं कर सकते हो। हम अंधे होकर इसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं, अर्थात हम विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसको अंधे होकर तुम रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। क्योंकि ये पर तत्व है, भगवान का ज्ञान है, और हम भौतिकतावादी लोग हैं। हमारा बुद्धि जो है जड़ है, वह इस ज्ञान को इसी तरह से केवल रिजेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये परंपरा से आया है। भगवान का ज्ञान, भगवान विवस्वान अर्थात सूर्यदेव विवस्वान को यह ज्ञान देते हैं, फिर इक्ष्वाकु को, फिर ऐसे करते हुए अर्जुन को यह ज्ञान देते हैं, फिर अर्जुन से इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा से ये ज्ञान प्रभुपाद जी ने यथा रूप दिया है। और प्रभुपाद जी अपने इंट्रोडक्शन में भी बताते हैं कि भगवद गीता के 500 से अधिक टीकाएं हैं, किंतु उनको पढ़कर कोई व्यक्ति भक्त नहीं बन रहा है। किंतु इस भगवद गीता को पढ़कर व्यक्ति भक्त बन रहा है। ऐसा बहुत ही भक्त है जो भगवद गीता यथारूप को पढ़ के भक्त बन रहे हैं, ज़्यादातर देखा जाता है। तो ये बात है, भगवान कृष्ण पर व्यक्ति को श्रद्धा रखनी है, इसको श्रद्धा से सुनना है। धीरे धीरे हृदय शुद्ध होगा तो फिर उसे ऑटोमेटिक यह ज्ञान रिवील होगा, क्योंकि भगवान सभी के हृदय में बैठे हैं। जो भक्त नहीं है, जो कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील नहीं है, कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करता, जो व्यक्ति, वह भगवत रहस्य नहीं समझ सकता। जो केवल कुछ तथाकथित डिग्री प्राप्त करने के लिए भगवत गीता पढ़ रहा है, या फिर केवल अपना ज्ञान प्रस्तुत में कितना मैं ज्ञानी हूँ, कितना मैं पंडित हूँ, विद्वान हूँ, इसलिए भगवत गीता कोई पढ़ रहा है,
तो वह भी भगवत गीता को नहीं समझ सकता है। उसे नम्र होकर, भगवत गीता व्यक्ति को नम्र होकर श्रद्धा से गीता को सुनना चाहिए कि मैं गीता पढ़कर और अच्छे से भगवान का भक्त बनूंगा, और अच्छा भक्त बनूंगा, और अच्छे से भक्ति करूंगा। इस भावना से भगवत गीता को सुनना चाहिए। गीता के चौथे अध्याय के आरंभ में भी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे योग की प्राचीन विज्ञान को उसे समझा रहे हैं, क्योंकि वह उनका भक्त और मित्र है। बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन का यही योग्यता है कि वह भगवान का भक्त है, मित्र है। यही योग्यता है भगवत गीता को सुनने का, भगवत गीता को समझने का। यही योग्यता है कि हम भगवान के भक्त बनने का प्रयास करें, भक्त हो। जो व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन केवल विद्वत्वा के लिए करता है, उसके लिए कृष्ण तत्व एक रहस्य ही बना रहता है। फला फला डिग्री प्राप्त कर लिए, किंतु वह कृष्ण को भगवान नहीं मानता है, वह कभी नहीं समझ पाएगा भगवत गीता के रहस्य को। भगवत गीता कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जिसे कोई भंडार से मोल लेकर केवल अपनी विद्वत्ता द्वारा ही समझ सके। अर्जुन ना तो कोई उच्च विद्वान था, न वेदांती, न दार्शनिक, न ब्राह्मण, न त्यागी, बल्कि वह एक गृहस्थ और योद्धा सैनिक था। तो देखिए, अर्जुन ना तो कोई बहुत बड़ा विद्वान, ना कोई वेदांती, ना दार्शनिक, ना ब्राह्मण, ना सन्यासी, न त्यागी, बल्कि वह सामान्य एक साधारण गृहस्थ और एक योद्धा सैनिक था। फिर भी कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान देने के लिए चुना और अपनी शिष्य परंपरा में प्रथम स्थान दिया। तो देखिए, कोई समझ रहा है कि मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता और मैं कैसे भगवत गीता को समझूंगा। तो बहुत आसान है। व्यक्ति केवल भगवान पर श्रद्धा रखे, भगवान पर विश्वास रखे। ये श्रद्धा रखकर ही केवल श्रवण करे। श्रवण तो कोई भी कर सकता है, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या नहीं हो। श्रवण करते रहे और व्यक्ति धीरे धीरे भगवान के ज्ञान को, इस रहस्य को, भगवत गीता के गुह्य ज्ञान को समझ लेगा। चाहे वह सामान्य घर के सामान्य गृहिणी भी क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति, सामान्य से अति सामान्य व्यक्ति भी, जो केवल उसमें केवल यह श्रद्धा है कि भगवान कृष्ण ये गीता बोल रहे हैं और मुझे यह गीता सुनकर मैं अपने जीवन को सार्थक करूंगा, भगवान के प्रति भक्ति को जागृत कर लूंगा। श्रद्धा है केवल व्यक्ति की, तो वह व्यक्ति भगवत गीता के रहस्य को समझ पाएगा। ऐसा क्यों भगवान तो कृष्ण, ऐसा क्यों भगवान कृष्ण अर्जुन को यह ज्ञान दे रहे हैं? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। भगवत गीता और श्री कृष्ण को यथारूप समझने के लिए बस यही अनिवार्य योग्यता या पात्रता है कि मनुष्य कृष्ण भावना भावित बन जाए। यही एकमात्र योग्यता है कि मनुष्य व्यक्ति भगवान का भक्त बने और बाकी सारा ज्ञान धीरे धीरे भगवान उसको देते जाएंगे। ऐसा भगवत गीता के 10वें अध्याय में भी कहते हैं, कोई व्यक्ति अगर मेरी प्रीति पूर्वक सेवा करता है तो मैं उसे ददाति बुद्धि योगम, अर्थात मैं उसे बुद्धि योग देता हूँ, बुद्धि देता हूँ। यह कृष्ण भावनामृत क्या है? यह मन के दर्पण से दुष्प्रवृत्तियों की धूल को महामंत्र के जप द्वारा साफ करने की प्रक्रिया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो यही कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और अपने हृदय में जो दुष्प्रवृत्ति अर्थात भोग वासना, अर्थात हम सोचते हैं कि इस जगत में हम भोग करके सुखी हो जाएंगे, यही है दुर्वासना। इस वासना को खत्म कर देगा, अर्थात इस वासना रूपी धूल को साफ कर देगा यह हरे कृष्ण महामंत्र। हम हरे कृष्ण महामंत्र को प्रत्येक दिन डेली और बहुत ही यत्नशील होकर जब करेंगे तो हम खुद ही रियलाइज करेंगे कि हाँ, सच में मेरे हृदय में जो दुष्प्रवृत्तियां हैं वह बहुत हद तक नष्ट हो चुका है। ऐसा देखा जाता है जो भक्त ज़्यादा दिन नहीं, 1-2 साल भगवान की भक्ति में आया है और नाम जप कर रहा है प्रतिनियत, उनके सारे दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं और बिल्कुल सद्गुण संपन्न हो जाते हैं। ऑलमोस्ट प्राय सारे दुर्गुण दुष्प्रवृत्तियां नष्ट हो जाते हैं। ऐसा देखा जा रहा है भक्ति में, भक्त लोगों को देखा जा रहा है ऐसा। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं कि केवल थ्योरी है। व्यक्ति अपने जीवन में इसको उपयोग करेगा, हरे कृष्ण महामंत्र नित्य रूप से डेली जप करेगा और श्रवण करेगा तो व्यक्ति ज़रूर यह प्रभाव दिखेगा उसके जीवन में। देखिए, और एक महत्वपूर्ण चीज़ है, हम केवल जप ना करें, जप करते करते सुने भी, जितना प्रयास करें कि हम सुन पाए। इस महामंत्र जब हमारे कान से प्रवेश करके हमारे हृदय में जाएगा, तब अपने हृदय में जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, वासना, उस वासना को खत्म करता है। वासना को इस तरह से उदाहरण देते हैं महाराज कि जो मदिरा है, मदिरा का जो बोतल है, उसमें उसको जितना भी धोआ जाए उसमें वह गंध रह ही जाता है। शराब का जो बोतल होता है उसमें गंध जाता ही नहीं है जितना धोआ जाए। या फिर मिट्टी का तेल जिसमें रहता है जिस बोतल में, उसको जितना धोआ जाए फिर भी वो गंध नहीं जाता है। तो इस तरह से दुर्वासना हमारे हृदय में है। और अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र को छोड़कर कोई और प्रोसेस अपनाते हैं तो यह दुर्वासनाएं कभी नहीं जाएगी, हम जितना तप कर ले। अर्थात कोई और प्रोसेस से नहीं होगा, केवल यही भक्ति है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। भक्ति, यही भक्ति के प्रोसेस द्वारा हम अपने हृदय अर्थात अपने मन के दर्पण को, जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, इन दुष्प्रवृत्तियों को समाप्त कर सकते हैं पूरी तरह से और भगवान का प्रेम जागृत कर सकते हैं। इस मंत्र की कीर्तन और भगवत गीता के श्रवण से हम धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 बात बताया गया है, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और भगवत गीता के श्रवण कीर्तन, ये दोनों चीज़ महत्वपूर्ण है। जैसे एक रेलगाड़ी 2 पटरी में चलते हैं, एक पटरी में कभी नहीं चल पाएगा, तो वैसे ही हमें दोनों चीज़ बिल्कुल समान रूप से दोनों चीज़ को डेली करना है। श्रवण अर्थात भगवत गीता का श्रवण अर्थात हरि कथा श्रवण, और कीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र का जप, ये दोनों चीज़ डेली करना है। तो ऐसे करते रहेंगे तो हम धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। अर्थात ये जो दुष्प्रवृत्तियां हैं कि भोग भोग कर हम सुखी हो जाएंगे, ये दुष्प्रवृत्तियां बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा और व्यक्ति के हृदय में जो सुप्त प्रेम है, सुप्त भगवान के प्रति जो प्रेम है, वह प्रेम जागृत हो जाएगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भगवान श्री कृष्ण सदा हमारे हृदय में विराजमान हैं। इस शरीर वृक्ष पर व्यक्तिगत जीवात्मा और परमात्मा रूपी 2 पक्षी बैठे हैं। जीवात्मा रूपी पक्षी इस वृक्ष के फलों को खा रहा है और परमात्मा रूपी पक्षी केवल साक्षी के रूप में स्थित हैं।
तो देखिए, ईश्वर सर्वभूतानां, भगवान श्री कृष्ण ईश्वर हैं, भगवान हैं, और सभी के हृदय में वह विराजमान है। कैसे है? परमात्मा रूप में, परमात्मा रूप में सभी के हृदय में है। उपदेष्टा अनुमंता च, भर्ता भोक्ता महेश्वर, उपदेष्टा और अनुमंता के रूप में है। सभी जीव जीव जो भोग कर रहा है, भोगों में प्रवृत्त हो रहा है, उसका ये कार्य में जो प्रवृत्ति है, तो कार्य करने का जो संकल्प है, फिर कार्य में कार्य कैसे कर रहा है व्यक्ति, यह जो इसका जो सैंक्शन है वह भगवान करते हैं। अगर भगवान व्यक्ति को सैंक्शन नहीं देंगे कि फिर वह व्यक्ति भोग भी नहीं कर पाएगा। अर्थात पूरी तरह से हर जीवात्मा, हर जीव भगवान पर निर्भर है। इस जगत में एक पत्ता भी भगवान की इच्छा से नहीं हिलता है। फिर भी व्यक्ति कितना अज्ञान में है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं क्यों भगवान को दूं। तो यही है अज्ञान। इस अज्ञान को समाप्त करने के लिए ही हमें भगवान की भक्ति करनी होती है। और जब हम भगवान की इस भक्ति में लग जाते हैं, तो भगवान देखते कि अरे ये व्यक्ति तो मेरे पास आना चाहता है, मेरे भक्ति को जागृत करना चाहता है, तो मैं इसे सहायता करूँगा, मैं इसकी मदद करूँगा। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे हम जब भगवान के भक्ति में नहीं थे, जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, भगवान को भूले हुए हैं, तो उनको भी भगवान मदद कर दे कि हाँ ठीक है, तुम भूले रहो, कब तक भोग करना चाहते हो, भोगों से सुखी हो जाओगे, देख लो, भोग करके देख लो। तो वो सैंक्शन भी भगवान करते हैं उपदेष्टा अनुमंता के रूप में, और साक्षी के रूप में है, बैठे हैं। और जब व्यक्ति समझता है कि अरे मैं तो व्यर्थ ही समय गवा रहा था इस जगत में, और व्यर्थ ही मूर्ख बन रहा था, बार बार भोग करके सोच रहा था कि मैं सुखी हो जाऊंगा, किंतु जब वह समझता है कि मैं भगवान की भक्ति के द्वारा ही सुखी हो सकता हूँ, और यह नश्वर जगत जो दुखालयम है, इसको पार करके भगवान के पास चला जा सकता हूँ, तब भगवान उसकी मदद करते हैं। जैसे ही व्यक्तिगत जीवात्मा भक्तिमय सेवा शुरू करता है और धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत का विकसित करने लगता है, वैसे ही अंतःकरण में स्थित परमात्मा मन के दर्पण पर पड़ी सभी प्रकार की धूल को साफ करने में उसकी सहायता करता है। श्री कृष्ण साधु वृत्ति वाले सभी व्यक्तियों के मित्र हैं। सुहृद सर्वभूतानाम, मैं सभी का सुहृद हूँ, मैं सभी का भला चाहता हूँ। कोई व्यक्ति अगर भोग करना चाहता है तो उसे भोग भी मैं देता हूँ, और जो व्यक्ति भोगों से विरक्त हो गया है, मेरे पास आना चाहता है, तो मैं उसे अपने पास भी लाता हूँ। और उसके हृदय को, ऐसा नहीं कि हम ही केवल लगे पड़े हैं अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए। जब हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने हृदय को शुद्ध करके भगवान के पास जाएंगे, तो भगवान भी लग जाते हैं उसके हृदय को साफ करने में। तो इसलिए हमें बिल्कुल उत्साह से भक्ति करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत को जागृत करने का प्रयास साधु वृत्ति है। यह कृष्ण भावनामृत को जागृत करने का प्रयास ही साधु वृत्ति है। साधु की डेफिनेशन बताई गई थी पहले कुछ कक्षा में। जो व्यक्ति मेरे अनन्य भक्ति में लगा हुआ है, विसे साधु ही मानो। साधु रेवस्य मंतव्य सम्यक व्यवसित ही स्व, अपि चेतो सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। साधु रेवस्य मंतव्य सम्यक व्यवसित ही सा। चाहे वह कितना ही दुराचारी क्यों ना हो, किंतु वह मेरे भक्ति में
अनन्य रूप से, अनन्य मतलब मेरी भक्ति कर रहा है, केवल अपने हृदय को शुद्ध करके भक्ति को वृद्ध करना चाहता है, भक्ति को बढ़ाना चाहता है, अर्थात मेरी प्रेम को जागृत करना चाहता है, प्रेमा भक्ति को डेवलप करना चाहता है, अर्थात भक्ति कर रहा है भक्ति पाने के लिए। इस तरह से कोई व्यक्ति अनन्य अर्थात ना ही अन्य और कोई इरादा नहीं है व्यक्ति का, इस तरह से जो भक्ति कर रहा है उसमें जितना भी दुर्गुण हो उसे साधु ही मानो, क्योंकि वह बहुत जल्दी साधु बन जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में गच्छति। तो ये जो प्रयास है, साधु वृत्ति का जो प्रयास है कि हम अपने हृदय को शुद्ध करके भगवान अर्थात भक्ति करके भगवान के पास लौट जाएंगे, अपने हृदय को शुद्ध करके प्रेम भगवान के प्रति जो सुप्त प्रेम है उसे जागृत कर लेंगे, ये प्रयास ही एक साधु वृत्ति है और भगवान इसी को अप्रिसिएट करते हैं बहुत। तो हमें इस तरह से प्रयास में लगना है केवल, और बाकी भगवान कृष्ण पर छोड़ देना है। भगवान बहुत आतुर है हमें अपने पास लाने के लिए। हमें बस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है और कथा सुनना है, अर्थात भगवान के बारे में सुनना है, भगवत गीता सुनना है, श्रवण करना है, और श्रीमद् भागवतम श्रवण करना है, हरि कथा भगवान के विषय में सुनना है। श्रवण और कीर्तन ये दोनों चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये दोनों हमें बस करते रहना है, अर्थात भक्ति करते रहना है और बाकी का कार्य भगवान संभाल लेते हैं, हमें और कोई चिंता नहीं करनी है, ये बात है। तो आज हम यहीं पर रुकेंगे, आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। हरे कृष्ण।